ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। पहले वीडियो में हमने देखा था ब्रह्म के प्रकार, सगुण साकार ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म। फिर सगुण साकार के दो भेद देखे थे, जीवात्मा और परमात्मा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्म के लक्षण। ब्रह्म के दो लक्षण बताए गए हैं, एक तो स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। फॉर एग्जाम्पल, स्वरूप लक्षण कहते हैं सत, चित्त और आनंद। कहते हैं ना, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। तो ये जो सत, चित्त और आनंद है वह ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है, अर्थात नित्य होते हैं, जन्म मृत्यु रहित होते हैं तथा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील होते हैं। और अकॉर्डिंग टू उपनिषद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह भी स्वरूप लक्षण में ही आता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, यह भी ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है, जो असीमित होते हैं, नित्य होते हैं। दूसरा लक्षण है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण जो होता है वह वास्तविक होता है, जैसे कि कहा कि अपरिवर्तनशील होता है, अनादि होता है, अनंत होता है। लेकिन तटस्थ लक्षण आगंतुक होते हैं, वह थोड़े समय के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए आते हैं और फिर लय हो जाते हैं। तटस्थ लक्षण यानी किसी भी स्वरूप का, किसी भी आकार का ग्रहण करना, जैसे कि ब्रह्म। ब्रह्मा शब्द व्रीहि धातु से बनता है। व्रीहि वृद्धो, वृद्ध्यर्थ कोई भी क्रिया होती है वह व्रीहि धातु उपयोग होता है। ब्रह्मा का कार्य है उत्पत्ति करना, इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अष्टधा प्रकृति कही गई है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो ये अष्टधा प्रकृति का निर्माण करना होता है। यह दायित्व किसका होता है? ब्रह्मा का। फिर प्राणी की उत्पत्ति करते हैं। प्राणी भी चार प्रकार के कहे गए हैं, स्वेदज, पिंडज, क्षरायुज और उद्बीज। इस पर विस्तृत चर्चा अगले विषय में करेंगे। फिर आते हैं विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है विष्णु व्यापकत्वात्, जो व्यापक है, जो सीमित नहीं है। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से लेकर सूर्य तक सब जगह सर्वदा जो पहले से स्थित है उसको कहते हैं विष्णु। और विष्णु शब्द विष धातु से बनता है। विषर धातु प्रवेशनात्, जो सब में प्रविष्ट है। अब किस रूप में प्रविष्ट है? तो कहा कि आत्मा के रूप में प्रविष्ट है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूखश्च, आत्मा के रूप में प्रविष्ट है। और कहा कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन सबके पास होता है, तो मन भगवान नारायण का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है। और वही गीता जी में ही 15वें अध्याय में कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, वैश्वानर रूप से मैं सब प्राणियों में आश्रित रहता हूँ और 5 प्रकार के जो अन्न है उसको पचाता हूँ। उसके बाद आते हैं शिव।
शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। शिव बहुत शांति प्रिय देव है। कहते हैं शिव संहार करते हैं, लेकिन उसके संहार में भी अनुग्रह होता है। कहते हैं कि शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण के जो द्वारा रचित तांडव है उसमें यह बात आई है। कब मैं शिव मंत्र का उच्चारण करूँ, शिव शब्द का उच्चारण करूँ और कब मैं सुखी हो जाऊँ। और शिव पुराण का वचन है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शंभु ऋणी भवेत्। जो महादेव शब्द का उच्चारण करता है वह मुक्त हो जाता है। और अगर 2 बार उच्चारण कर लिया, हृदय से अगर उद्गार निकल गया, फिर तो स्वयं शंभु, स्वयं महादेव, स्वयं उमाकांत उसके ऋणी हो जाते हैं। इतने भोले हैं हमारे महादेव। इसके बाद आते हैं 3 प्रकार के भेद। पहले हमने सत्य के 3 प्रकार के भेद देखे, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक। अब भेद के 3 प्रकार देखते हैं। कौन कौन से? उसमें सबसे पहले आता है सजातीय भेद। सजातीय भेद यानी एक ही जाति में जो अलग अलग भेद होते हैं उसको कहते हैं सजातीय भेद। फॉर एग्जाम्पल, एक वृषभ है, नंदी और एक गौ है, तो जाति एक ही है लेकिन दोनों में भेद है। एक गौ है, एक वृषभ है। दूसरा आता है विजातीय भेद। जाति अलग अलग होने के कारण जिसमें भेद है उसको कहते हैं विजातीय भेद। उदाहरण से देखें तो एक मनुष्य है और एक गौ है अथवा तो वृषभ है। दोनों जाति अलग अलग हो गई। एक द्विपद है, एक चतुष्पद है, एक मनुष्य है, एक पशु है। तो अलग अलग जाति की वजह से जो भेद उत्पन्न होता है उसको कहते हैं विजातीय भेद। उसके बाद आता है स्वगत भेद। जो एक ही शरीर में, एक ही जाति में अलग अलग भेद होते हैं उसको कहते हैं स्वगत भेद। जैसे कि आप अपनी 10 साल पुरानी फ़ोटो देखें, उसमें आपका स्वरूप अलग होगा। फिर आप अपने 5 साल पुरानी फ़ोटो देखें, प्रतिमा देखें, उसमें भी आपका स्वरूप कुछ अलग हुआ होगा। और फिर आप वर्तमान में दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें, उसमें आप अलग दिख रहे हैं। आप एक ही है लेकिन काल प्रभावात जो परिवर्तन होता है वह भेद उत्पन्न करता है। तो यह हुआ स्वगत भेद। तो यह 3 प्रकार के भेद है जिसको हमने उदाहरण से देखा। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो हमारे जो वीडियो के कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम माया तत्व पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। माया क्या है, माया का शब्दार्थ से लेकर माया के लक्षण, माया के प्रकार और माया की जो शक्तियाँ है, कितने प्रकार की माया होती है, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल को अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल का जो लक्ष्य है, धर्म को, सनातन धर्म को, सिद्धांत को हर हिंदू तक, हर सनातनी तक पहुंचाना, वो लक्ष्य सार्थक हो सके। अस्तु इत्युक्त्वा अस्तु विरमामि नमामि यामि च भाषणमत्रोपसंहरामि। श्रीद्वारके जय जगन्नाथ।